आज 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार का हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कुछ अलर्ट भरी खबरें जानेंगे, कुछ सावधान रहने की सरकार की ओर से नए। हेलो दोस्तों, आज 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार का हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कुछ अलर्ट भरी खबरें जानेंगे, कुछ सावधान रहने की सरकार की ओर से नए नियम और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। खबरों की शुरुआत से पहले आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और उसी की बदौलत हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले आपको मालूम है हम अलर्ट भरी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। तो लीजिए, आज की पहली बड़ी खबर आई है। एक साइको किलर महिला गिरफ्तार की गई है। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने बुधवार को इस साइको किलर महिला को अरेस्ट किया और पूछताछ में इस महिला ने 4 बच्चों की जान लेने की बात कबूल की है। और इस महिला की खासियत देखिए आप, ये सुंदर दिखने वाले बच्चों को निशाना बनाती थी और ये नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों से ज्यादा सुंदर कोई भी दूसरा बच्चा दिखाई दे। और वो भी बच्चों की जाने इस तरह से लेती थी कि वो एकदम ऐसे लगे जैसे नेचुरल बच्चे की जान गई हो। इस महिला पर शक हुआ और इसके बाद फिर मामले की जांच पड़ताल में सारी जानकारियां और खुलासे होते गए। तो सोसाइटी के बीच में किस तरह के लोग भी रहते हैं आप देखिए। पानी में डूबो कर ये बच्चों की जाने ले लेती थी। इधर देखिए आप, इंदौर में एक साथ 4 बच्चों का जन्म हुआ है। इसमें से 3 बच्चियां यानी फीमेल हैं और 1 मेल है। माँ और बच्चे एकदम स्वस्थ हैं। इंदौर में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। 3 लड़कियां और 1 लड़का है और सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चलिए, एक और रेल यात्रियों के लिए बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर दोस्तों, दिल्ली और गुजरात की महिला चोर एक्टिव हैं। सावधान रहना चाहिए वरना आपके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। महिलाओं का एक गिरोह दिल्ली और गुजरात का और दूसरा दिल्ली का बताया जा रहा है और ये दोनों ही गिरोह अलग अलग तरीकों से यात्रियों का सामान चुराते थे। फिलहाल रेलवे पुलिस ने 5 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इसलिए यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिएगा। लिफ्ट में और एस्केलेटर पर सावधान रहें। रेलवे स्टेशनों पर चोरों का गिरोह सक्रिय है। इसके अलावा देखिए आप, काम धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी अलर्ट है। कई मार्केट में आपकी शॉप वगैरह होगी, बिजनेस होगा और वहां पर ऐसा नहीं हो कि कोई कार वगैरह आ जाए और उस पर फर्जी तरीके से गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती भी लगी हो और वो दिखने में भी ऐसे लगे जैसे कोई साहब लोग वगैरह है, जैसे टाई वगैरह, सूट बेल्ट एकदम कंप्लीट, और आपको पता ही नहीं हो कि वो बिल्कुल फेक टीम हो। तो ऐसे भी कई तरह के मामले भी चल रहे हैं। दिल्ली में फर्जी आयकर अधिकारी, जीएसटी अधिकारी बनकर बदमाशों ने एक ज्वेलरी वर्कशॉप पर रेड की और सोना और डीवीआर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है। तो ऐसे मामलों को लेकर भी जो बिजनेसमैन है हमारे, वो जरूर सावधान रहे, है ना। और एक बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। फोन और लैपटॉप को भी आप समय समय पर रीस्टार्ट करते रहें। कई लोगों की आदत होती है कि वो फोन और लैपटॉप को कई दिनों तक रीस्टार्ट नहीं करते हैं, तो आप जरूर कीजिएगा। दरअसल होता क्या कि दोस्तों, जब हमारा मोबाइल डिवाइस या जो लैपटॉप है वो लंबे समय तक चलता है तो उसकी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में बहुत सारी ऐसी टेम्परेरी फाइलें और बैकग्राउंड ऐप इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करेंगे तो जिस तरह जो टेम्परेरी फाइल है वो हट जाएगी, आपके फोन की स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपका जो मोबाइल है वो तेज, स्मूथ और बिना रुकावट के आगे और काम करता रहेगा। और अगर आप रीस्टार्ट वगैरह नहीं करते हैं तो फिर वायरस या मेलवेयर अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप अपने फोन, लैपटॉप वगैरह है तो उसे नियमित रीस्टार्ट करें। हफ्ते में कम से कम आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर करना चाहिए और लैपटॉप को कम से कम 3 से 4 दिनों में एक बार रीस्टार्ट जरूर कीजिएगा। वैसे अगर आप अपने लैपटॉप को हर रोज काम करने के बाद शट डाउन कर देते हैं यानी बंद ही कर देते हैं तो और भी अच्छा है। और मोबाइल फोन को हफ्ते में कम से कम एक बार रीस्टार्ट जरूर करना चाहिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर आप देखिए, टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी हुई है। गूगल एक नई सुविधा लेकर आ रहा है। अब कपड़े आप ऑनलाइन मंगाकर रिटर्न करने की झंझट से छुटकारा पाएंगे। गूगल के ट्राई इट ऑन फीचर के जरिए आप कपड़े ट्राई कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, गूगल ने भी हाल ही में भारत में एक वर्चुअल अपैरल ट्राई ऑन फीचर लॉन्च किया है और इस फीचर के जरिए सिर्फ फोटो अपलोड करने से ही आप ऑनलाइन किसी भी कपड़े को ट्राई कर सकते हैं और आप मन मुताबिक सैकड़ों कपड़े पहनकर देख सकते हैं, तय कर सकते हैं कि कौन सा कपड़ा आपको अच्छा लग रहा है, जच रहा है। भारत फीचर पेश किया है और इसमें होगा क्या दोस्तों कि यूजर अपने पूरे साल की जो वॉचिंग हैबिट्स है उसका सार देख पाएंगे। हालांकि ये फीचर भी भारत में उपलब्ध नहीं है। यूट्यूब रिकैप फीचर जारी किया गया है और गूगल ने कहा कि ये सप्ताह के अंत तक भारतीय यूजर्स के लिए भी ये नया फीचर अवेलेबल हो जाएगा। यूट्यूब पर आपकी क्या इच्छाएं, आप किस तरह के वीडियोस देखते हैं, आपके पसंदीदा यूट्यूब के क्रिएटर्स कौन कौन है, तो ये सारी सार जानकारियां हैं वो आपको मिलेगी। चलिए, बड़ी खबर देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी फेक न्यूज, डीप फेक पर सरकार सख्त हो गई है। सोशल मीडिया के नए नियम बनाए गए हैं। 36 घंटे में कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह बताया कि फेक न्यूज और एआई से बनाए गए डीप फेक वीडियो भारत के लोकतंत्र
के लिए भी बड़ा खतरा बन चुके हैं और इसी को देखते हुए सरकार सख्त नियम लाने की तैयारी में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया पर बढ़ रही गलत जानकारियों से निपटने के लिए सरकार कड़े नियम और कानूनी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल चिंता का विषय है। सरकार ने भी हाल ही में एक नया नियम नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक या गैर कानूनी कंटेंट को हटाना पड़ेगा और डीप फेक पर ड्राफ्ट नियम जारी हो चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर देखिए। 30 साल का एक इंजीनियर जैन मुनि बना, करोड़ों का व्यापार, प्रॉपर्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि कोविड में देख लिया कि कोई किसी का नहीं है। कोविड काल में मैंने इंसानों को अपनों से दूर होते देखा, कोई किसी को हाथ लगाने से भी डर रहा था, भाई भाई के करीब नहीं जा रहा था और ये देखकर मेरी आत्मा को चोट पहुंची और उसी दिन उन्हें एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं, अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। और उसी समय उन्होंने सोच लिया था कि दुनिया की मोह माया त्याग देंगे और वैराग्य ले लेंगे और उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है। ये कहना है बागपत के रहने वाले 30 साल के हर्षित जैन का। हर्षित जैन दिल्ली में कपड़ों का कारोबार करते थे। 1 करोड़ से ज्यादा का उनका टर्नओवर था, लेकिन अब वो वैराग्य अपना चुके हैं। चलिए अब खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी धमाकेदार खबरें जानते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, विश्व युद्ध होना तय, वर्ल्ड वार को लेकर अपडेट है। विश्व युद्ध की चौंका देने वाली ये खबर आई है। एलन मस्क ने ये बात कही है। एलन मस्क ने एक पोस्ट में कहा कि विश्व युद्ध होना तो तय है। उन्होंने कहा कि दुनिया या तो 5 साल में या 10 साल में न्यूक्लियर वॉर देखेगी। और आपको बताएं, एलन मस्क का यह बयान भी ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका, वेनेजुएला और रूस यूक्रेन के बीच अभी तनाव की स्थितियां हैं। साथ ही आपको बताएं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज यानी गुरुवार को भारत आ रहे हैं और वे शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 7 मंत्रियों के साथ भारत आ रहे हैं। पुतिन की यात्रा के दौरान 15 व्यावसायिक समेत 25 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। 5 दिसंबर को पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत भी होगी। और वैसे आपको बताएं दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिमी दबाव बढ़ा है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। प्रतिबंधों के बावजूद भी व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है और रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग लगातार गहरा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 4 और 5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और कूटनीति के लिहाज से देखें ना तो दोस्तों ये वैश्विक राजनीति के लिए भी एक बड़ा संकेत है। भारत और रूस की दोस्ती तो आपको मालूम ही है, जिस पर पूरी दुनिया जलती है। पुतिन की भारत यात्रा पर व्यापार से लेकर अंतरिक्ष तक 25 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इधर आप देखिए, भारत और रूस एक दूसरे का मिलिट्री बेस भी इस्तेमाल कर पाएंगे। रक्षा समझौते को रूस की संसद की मंजूरी मिल गई है। पुतिन के भारत दौरे से पहले ये बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान हुआ और इसके तहत होगा क्या कि भारत और रूस दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगे। इधर आप देखिए, चीन की सेना में भी 5 क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहे हैं। 8 साल बाद जिनपिंग ने इतना बड़ा फैसला लिया है। आपको बताएं, चीन की सेना अभी आंतरिक भ्रष्टाचार से त्रस्त है और इसी को देखते हुए जिनपिंग की सरकार ने 5 बड़े बदलाव सेना के भीतर कराए हैं। 2017 में आखिरी बार चीन की सेना में बदलाव किया गया था और उस वक्त दोस्तों 3 लाख चीनी सैनिकों की नौकरियां चली गई थी। हालांकि इस बार के बदलाव में कितने लोगों को हटाया जाएगा इसकी कोई संख्या भी नहीं आई है, लेकिन 5 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव तो ये होगा कि नकली युद्ध को लेकर नकेल कसी जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि चीन की सेना अब झूठ का डंडा नहीं पीटेगी। सेना से कहा गया कि जमीन पर ही काम कीजिए, झूठ में ये नहीं बताइए कि हम कितने बड़े हैं। सेना के भीतर राजनीतिक टिप्पणी कोई भी अधिकारी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चीन सेना के अधिकारी अनाधिकृत भोजन कहीं पर भी नहीं कर सकेंगे। खान पान को लेकर भी नए नियम लागू होंगे। अधिकारियों की ज्यादती पर अंकुश लगाने से संबंधित भी कई बदलाव किए गए हैं ना। और आगे देखिए, बड़ी खबर, बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे घुसपैठी। नेपाल और भारत ने बड़ा फैसला लिया है। अभी हाल ही में ब्रिटेन, चीन और पाकिस्तान मूल के नागरिक पकड़े जाने के बाद दोनों देशों ने सीमा सुरक्षा सख्त करने का फैसला लिया। इधर बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से IIT जोधपुर के एक प्रोफेसर साहब को रेप केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। नोएडा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और अदालत ने कहा कि ये महिलाओं के प्रति गंभीर और योजनाबद्ध अपराध है। 10 साल की सजा सुनाई गई है। 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वे 9 महीने की गर्भवती सोनाली खातून और उसके 8 साल के बच्चे को बांग्लादेश से वापस लाएं। अदालत ने कहा कि कानून को कभी कभी इंसानियत के आगे झुकना होता है। दरअसल दोस्तों, ये फैसला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए परिवार को वापस भारत लाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि अगर सोनाली के पिता भारतीय नागरिक हैं तो सोनाली और उनका बच्चा भी भारतीय माने जाएंगे और उन्हें भारत वापस लाना चाहिए। इधर आप देखिए, फोन में पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेगा संचार साथी ऐप। सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। अभी हाल ही में विपक्ष ने कहा था कि इससे जासूसी हो सकती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन, यानी जब भी आप नया फोन लेंगे तो वो पहले से ही डाउनलोड मिलेगा। जो संचार साथी ऐप है तो वो अब वापस नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने फैसला ही वापस ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। न रूपरेखा न संसद में चर्चा। वहीं कांग्रेस सांसद के सवाल पर केंद्र ने जवाब दिया है। महिलाएं मेहर और दहेज वापस लेने की हकदार हैं। तलाक से जुड़े केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। माताओं और बहनों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं शादी के समय माता पिता द्वारा उसे या उसके पति को दिए गए मेहर, केस, सोना और दूसरी चीजें कानूनी तौर पर वापस पाने की हकदार हैं। कोर्ट की ओर से यह फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की
आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को मजबूत करने के मकसद से दिया गया है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह की चीजों को महिला की संपत्ति मानी जानी चाहिए और शादी टूटने के बाद उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। इधर आप देखिए दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो गया है। 9 से घटकर 7 सीटें हो गई। कांग्रेस का खाता भी खुल गया। वहीं आम आदमी पार्टी की 3 सीटें बरकरार रही। यानी दिल्ली नगर निगम एमसीडी के 12 वार्डों पर उपचुनाव के रिजल्ट आ गए। बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने 3। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद हुए इस पहले चुनाव में पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, फिर भी बहुमत से दूर है। आप देखिए राजधानी दिल्ली में भी भारतीय मौसम विभाग ने संकेत दिया कि इस साल दिल्ली में ठंड पिछले वर्षों से ज्यादा पड़ेगी और इसी वजह से राजधानी में कुल बिजली मांग 6000 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने किराएदार सत्यापन को लेकर भी सख्ती दिखाई है। नवंबर के महीने में 540 मकान मालिकों पर लापरवाही के चलते केस दर्ज किए गए। पुलिस के अनुसार सत्यापन नहीं कराने से अपराध बढ़ने का खतरा रहता है। किराएदारों का सत्यापन दिल्ली में अनिवार्य है और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्राकृतिक खेती को भारत के कृषि भविष्य की मजबूत नींव बताया है। किसानों ने उन्हें कोयम्बटूर में आयोजित होने वाले नेचुरल फार्मिंग समिट में भी आमंत्रित किया। दरअसल पीएम मोदी ने बुधवार को लिंक्डइन पर प्राकृतिक खेती पर अपने विचार शेयर किए हैं। इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ में 12 नक्सली ढेर हो गए, 3 जवान शहीद हो गए। सभी नक्सलियों की बॉडी बरामद हो गई है और 4 दिन पहले पीएम मोदी और अमित शाह ने स्ट्रेटेजी बनाई थी। नए लेबर कोड जो है ना दोस्तों, वो अप्रैल 2026 तक लागू हो जाएंगे। मसौदा नियम जल्द ही प्री पब्लिश करेगी सरकार। 5 साल की जगह 1 साल में ग्रेच्युटी मिलने लगेगी। ईपीएफओ ने यूएएन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है। ईपीएफओ ने साफ किया कि आधार को यूएएन से लिंक करने की डेडलाइन अब और नहीं बढ़ेगी। साथ ही नए आधार ऐप में आप घर बैठे ही एड्रेस और नाम बदल सकेंगे। मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा शुरू हो गई है, किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। सरकार ने नए आधार ऐप में इस सुविधा को शुरू कर दिया है। वहीं एड्रेस, नाम और ईमेल आईडी भी अपडेट करने की फैसिलिटी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इधर आप देखिए ट्रेन टिकट को लेकर भी बड़ा अपडेट आया। तत्काल विंडो टिकट के लिए अब ओटीपी जरूरी होगा। कुछ दिनों में सिस्टम देश भर में लागू होने वाला है। काउंटर बुकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए फैसला लिया गया। दरअसल इंडियन रेलवे तत्काल टिकट की काउंटर बुकिंग में बदलाव करने जा रहा है। अब पैसेंजर को टिकट कंफर्म करने के लिए मोबाइल पर ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा और इस तरह का जो सिस्टम है ना दोस्तों, वो अगले कुछ ही दिनों में पूरे देश की सभी ट्रेनों में लागू हो जाएगा। साथ ही ट्रेन चार्ट तैयार करने का समय भी 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे पहले कर दिया जाएगा। इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट 17 नवंबर को 52 ट्रेनों पर शुरू हुआ था और ये प्रयोग सफल रहा। वहीं आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में 32,000 टीचर्स की नौकरी नहीं जाएगी। कोर्ट ने कहा कि नौकरी छीनने से परिवार पर असर पड़ेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2023 का फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भारतीय सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी की कई महिला वायुसेना अधिकारियों को परमानेंट कमीशन न देने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन हो या हवा, हर ड्यूटी महत्वपूर्ण है। देश को आपकी सेवाओं पर गर्व है। इधर आप देखिए रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 90.21 पर आ गया और ऐसे में सोना, क्रूड ऑयल और विदेशी सामान महंगे हो जाएंगे। एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा। लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया है। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, देश के कई एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम की सेवाएं ठप हो गई। कई फ्लाइट्स में देरी हुई। एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों के चेक इन सिस्टम में विभिन्न हवाई अड्डों पर थर्ड पार्टी सिस्टम में गड़बड़ी के कारण कुछ उड़ानों में देरी की खबर है। हालांकि इस समस्या को ठीक कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 8 एयरपोर्ट पर इंडिगो की 100 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई। कहीं तकनीकी वजह रही तो कहीं क्रू की कमी भी देखने को मिली। डीजीसीए ने भी जवाब मांगा है। वहीं आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के 3 बैंक एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक की श्रेणी में रखा है। बैंक खाताधारकों के लिए भी ये जरूरी अपडेट आप देख सकते हैं। ये 3 बैंक देश के सबसे सेफ बैंक बताए गए हैं। आरबीआई ने इस तरह के जानकारी शेयर की है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया 359 रन का टारगेट भी नहीं बचा सके। दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से हराया है। वहीं साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। शुभमन गिल और हार्दिक की वापसी हुई है। हरियाणा में महिलाओं को हर महीने नहीं मिलेंगे 2100 रुपए। लाडो लक्ष्मी की दूसरी किस्त फिलहाल जारी हो गई है। सीएम सैनी ने कहा कि अब हर तीसरे महीने में पैसे डाले जाएंगे, यानी हर 3 महीने के बाद योजना की राशि बैंक खातों में भेजी जाएगी। पंजाब में किसानों का रेल रोकने का ऐलान आपको पता ही है। 19 जिलों में 26 जगहों पर पटरियों पर बैठेंगे। 5 तारीख को 2 घंटे का प्रदर्शन होगा। हाईवे नहीं रोके जाएंगे। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान मजदूर मोर्चा केएमएम ने 5 दिसंबर को पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है। केएमएम के संयोजक श्रवण पंदेर के मुताबिक पूरे प्रदेश में 26 जगहों पर ट्रेनें रोकी जाएगी। प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए होगा और इस दौरान रोड जाम नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं लालू परिवार के लिए आज महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट फैसला सुना सकता है। इसके अलावा देखिए आप, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पान मसाला के सभी पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य यानी RSP लिखना अनिवार्य कर दिया है। ये संशोधन 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वे हर परीक्षा अधिसूचना में स्क्राइब बदलने की अनुमति कम से कम परीक्षा से
7 दिन पहले तक दें। दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिए हैं, 2 महीने में रिपोर्ट भी मांगी है ताकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं आसानी से सुलभ बन सके। वहीं आप देखिए सहारा निवेशक घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सहारा इंडिया आपको पता ही है, सहारा इंडिया के कार्यकारी निदेशक नीरज पाल को झारखंड हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज हो गई है। निवेशकों के हितों का यह मामला, कोर्ट ने निवेशकों के हितों को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। जी हां, पहाड़ी राज्यों में दिसंबर की शुरुआत से बर्फबारी का मौसम बन रहा है और इसके चलते अब मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में भी आज तापमान और गिर सकता है। राजस्थान में भी अब अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। बिहार के भी कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ। जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का वेदर अपडेट हम आगे बताएंगे। फिलहाल आप देखिए राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट। जयपुर के लिए 2055 तक का ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार हुआ है। साथ ही आप देखिए राजस्थान में अब कर्मचारी की मौत के 6 महीने तक परिवार वाले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के समय को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। मृतक कर्मचारी के परिवार को पहले 90 दिन में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता था, लेकिन अब 6 महीने तक का समय दिया गया है। साथ ही राजस्थान में कैबिनेट ने राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन 2025 को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 3 कानूनों में सजा के प्रावधान को हटाकर उनकी जगह पेनल्टी का प्रावधान किया गया। इसके अलावा कहीं भी खेजड़ी समेत कोई भी पेड़ काटने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है। भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट को 6 महीने से बढ़ाकर अब 1 साल किया गया है। किशनगढ़ एयरपोर्ट का विस्तार होगा। नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी गई है। तो राजस्थान में कैबिनेट ने ये महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 325 के तहत सजा तभी दी जा सकती है जब आईपीसी का अपराध 10 साल या उससे अधिक की सजा वाला हो और वह अपराध केवल जातिगत विद्वेष के कारण किया गया हो। यानी केवल जाति का होने से SC/ST एक्ट नहीं लगता है। अपराध के पीछे मंशा देखना भी जरूरी है। 10 साल से कम सजा वाले अपराध दायरे से बाहर। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी इमारत का निर्माण बिना अनुमति के अवैध रूप से किया गया है तो उसे सीज करने से पहले उसके किराएदार को नोटिस देना या उसकी सुनवाई करना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की कोर्ट ने भीलवाड़ा के एक दुकानदार की याचिका खारिज करते हुए 2 दिसंबर 2025 को यह रिपोर्टेबल जजमेंट दिया। कोर्ट ने यह माना कि अवैध निर्माण मामले में केवल संपत्ति के मालिक को नोटिस देना ही पर्याप्त है। अवैध निर्माण सीज से पहले किराएदार को नोटिस देना जरूरी नहीं। और कोर्ट ने कहा कि दुकान का निर्माण अवैध है तो नगर निगम की कार्रवाई भी सही है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी महिला अभ्यर्थी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे विधवा श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। पात्रता का निर्धारण आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर ही होगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अगर कोई महिला विधवा हो गई है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि खेल शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते और महिला की याचिका खारिज कर दी गई। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर पंचायतों से जुड़ी हुई है जो पूरे देश को लेकर छूट मिलेगी। 400 यूनिट यूज करने वालों को भी राहत दी गई है। इससे ज्यादा उपयोग पर फिर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आप देखिए 6000 पालतू कुत्तों का टीकाकरण, 21000 आवारा की नसबंदी भी की गई। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को होगी। 4543 पद भरे जाएंगे। लखनऊ में 18 दिसंबर को लगाई जाएगी अनुकंपा अदालत। मृतक, मेडिकली अनफिट और लापता रेल कर्मचारियों के आश्रित आवेदन कर पाएंगे। 18 दिसंबर की तारीख।